मित्रों, आज मैं एक विशेष जानकारी देने के लिए आया हूं। आज मैं जिधर भी देखता हूं उधर स्लिप डिस्क, फ्रोजन सोल्जर, सर्वाइकल प्रॉब्लम, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, नर्वस सिस्टम, स्पाइन प्रॉब्लम, मसल पुल, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस और पैरालाइजेशन, जिसको लकवा पक्षाघात बोलते हैं, और एक और भयंकर बीमारी जिसको हर्पीस बोलते हैं, हिंदी में उसको विसर्प और नागिन बोलते हैं। उसका एक ऐसा तेल बनाने के लिए मैं निकला हूँ और जानकारी देने के लिए। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो आप फूल देख रहे हैं और इसका पत्ता ये तिकोना, ये है नीली निसोत, जिसका पत्ता इस तरह से होता है, और इसको ही काली निसोत भी बोलते हैं, जिसका बॉटेनिकल नाम है ओपर्क्यूलिना थर्पेथम। तो इसको पहचानने पहले मैं सभी तरह की निसोत दिखा देता हूँ, फिर मैं जानकारी दूंगा। और इसका बीज इस तरह से होता है मित्रों, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं इसमें 3 बीज निकलेंगे, और सूखने के बाद में इस तरह से एक उसमें 3 या 4 बीज निकलते हैं। इसी को काला दाना भी बोलते हैं मित्रों। काला दाना जो मार्केट में मिलता है वो इसी का होता है। तो ये है काली निसोत और नीली निसोत। अब दूसरी निसोत दिखाता हूँ, फिर मैं सब्जेक्ट पे आऊँगा। और मित्रों, ये है लाल निसोत। इसका फूल छोटा होता है नीली निसोत से, और इसके पत्ते उसी तरह से होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। ये निसोत निकृष्ट निसोत है, इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बीज ना लें। इसके बीज भी नीली निसोत की तरह होते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं होता। तो ये 2 तरह की मैंने निसोत दिखाई, नीली निसोत और ये लाल निसोत। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ सफ़ेद निसोत, जो दिन में खिलती है, जो सूर्यवंशी है। मित्रों, अब मैं तीसरी तरह की निसोत, जिसकी कली इस तरह से होती है और फूल इस तरह से सफ़ेद होता है, और इसका बॉटेनिकल नाम है इपोमिया टर्फेथम। तो इसको पकने के बाद में, फूल के पकने के बाद में, इसमें 4 दाने निकलते हैं गोल काले। ये नीली निसोत से ज़्यादा ताकतवर होती है, और अधिकतर इसी का प्रयोग किया जाता है। इसी को त्रिव्रत बोलते हैं। त्रिव्रत इसलिए बोलते हैं कि ये ट्रिंगुलर होती है। ये देखें, ट्रिंगुलर है, तिकोनी है, और जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो गोल हो जाती है। तो इसकी कलियां इस तरह से, फूल इस तरह से। इसका बॉटेनिकल नाम इपोमिया टर्फेथम है, और इसका ही यूज करें। और अगर ये ना मिले तो नीली निसोत, लेकिन लाल निसोत का कभी भी प्रयोग ना करें। इसके बाद में चौथी आती है, ये है सूर्यवंशी, दिन में खिलने वाली, और एक होती है चंद्रवंशी, जो रात में खिलती है और बड़ी दुर्लभ है। उसका दाना बहुत बड़ा, बहुत हार्ड होता है, और एक उसमें 2 या 3 निकलते हैं दाने। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ इसका फ़ायदा कैसे लेंगे, कैसे बनाएंगे, जो मैंने बीमारी बताई हैं उनका तेल। तो मित्रों, देख लो, ये है सूर्यवंशी सफ़ेद फूल वाली निसोत, जिसका मैंने बॉटेनिकल नाम बताया आइपोमिया टर्पेथम। इसका बॉटेनिकल नाम है मित्रों इपोमिया टर्पेथम।
तो इसके पत्ते इस तरह से होते हैं और इसी को त्रिव्रत बोलते हैं। चौथी प्रकार की जो रात में खिलती है वो कभी दिखाऊंगा। अब मैं इसका उपयोग बता देता हूँ। 1 लीटर तिल का तेल मैं इसके पके हुए दाने जो गोल होते हैं, अभी पके नहीं हैं, तो उनको निकाल के कूट लें, उसकी गिरी निकाल लें 200 ग्राम। और ये ना मिलने पर आप नीली निशोद के, जिसको काला दाना बोलते हैं, उसके दाने को भी कूट के गिरी निकाल सकते हैं 200 ग्राम। और 1 लीटर तिल के तेल में, सीसम ऑयल में उसे पकाएंगे और रख लेंगे। उससे जो मैंने आपको बताया है फिर बता देता हूँ एक बार। 1 लीटर तेल में 200 ग्राम सफ़ेद निशोद की के बीजों की गिरी या नीली निशोद की या फिर रात में खिलने वाली निशोद की, जो आप बहुत दुर्लभ है, लेकिन लाल निशोद की बिल्कुल नहीं, उसकी गिरी को गर्म कर लें और जब वो जल जाए तो उसको उतार लें। ये तेल जो है स्लिप डिस्क, फ्रोजन सोल्जर, सर्वाइकल प्रॉब्लम, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन प्रॉब्लम, मसल पुल, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, नर्वस सिस्टम और पैरालाइजेशन में, हर्पीज में और किसी भी तरह के कीड़ों से काटे हुए पर लगाने से बहुत जल्दी आराम होता है, जॉइंट पेन नहीं होगा। इसमें इसकी मालिश सुबह शाम करेंगे और लगभग 1 घंटे धूप में बैठेंगे तो ये रोग ख़त्म हो जाएंगे। तो मित्रों, मैंने 1 महीने के बाद में, बहुत दिन के बाद में आया और इसका फ़ायदा लें। इसी के साथ नमस्कार। नेत्रपाल दुर्गादास कुशवाहा, कल्याण।